नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा। इस वक्त मैं अखनूर के डीवी नागवानी स्कूल के बाहर हूं। आप देख सकते हैं जो सभी जो कि बच्चों के पेरेंट हैं वो बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो 2 दिन से ही इस तरह प्रोटेस्ट रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट अमित कपूर जी हैं, इनसे बात करें। सर, जिस तरह से स्कूल में नागवानी स्कूल में धांधली चल रही, क्या कहना आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज हम इनसे पीसफुल तरीके के साथ बात करने आए थे। पेरेंट्स सब यूनाइट हुए थे, पेरेंट्स सब इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन यहाँ पे ये दरवाज़ा तक नहीं खोल रहे हैं। ये दरवाज़ा तक नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि इनको ये डरता है कि भाई हमारे पास सब ऑर्डर पड़े हुए हैं, इनको पता है हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो आप मुझे बताइए, इनसे एनुअल चार्जेस फालतू में लिए जा रहे हैं, ट्यूशन फीस फालतू में ली जा रही है, और तो और प्रिंटिंग चार्ज 500 से 900 रुपये तक मांगा जा रहा है, जबकि 1 रुपया भी नहीं ले सकते। तो आप हर चीज़ पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम इनसे पीसफुल तरीके के साथ बात करने आए थे, ये नहीं माने। 1 हफ्ते में अगर इन्होंने पेरेंट्स का पैसा वापस नहीं किया जो इन्होंने फालतू में लिया हुआ है, इन सबको पता है, अगर नहीं किया 1 हफ्ते के बाद मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, फिर जिम्मेवारी इसकी स्कूल की होगी। प्राइवेट मनोमानी चल रही है सर, इसके पे क्या किस तरह? देखिए, जब तक हमारी सरकारें ईमानदार नहीं होंगी तब तक प्राइवेट स्कूलों की धांधली बढ़ती जाएगी। तब जब हमारे एलजी साहब अगर इनको नकेल कसेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट ईमानदार होगा, फिर जाकर इनकी धांधलियाँ बंद होंगी। तो इनकी धांधलियाँ बंद करने के लिए मुझे एक चीज़ का अफसोस है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर पूरे जम्मू के डोगरे एक हो गए, और आज जम्मू के डोगरों को बाहर के आके प्रिंसिपल लूट रहे हैं। तो ये किस तरह बर्दाश्त किया जाएगा? महाराजा हरि सिंह जी हम उनके बच्चे हैं, हम उनके पोतरे हैं, सारा परिवार है उनका, यहाँ पे जम्मू के डोगरा उनका परिवार है, उनके नाम से लूटा जा रहा है पेरेंट्स को। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप दे सकते हैं जिस तरह प्राइवेट स्कूल जो कि नागवानी स्कूल है उसके बाहर हैं हम, पेरेंट्स हैं बच्चों के। मैम क्या कहना है, इस तरह से स्कूल में धांधली चल रही है, इस तरह पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, क्या कहना? बिल्कुल लिए जा रहे हैं सर, इसी चीज़ के लिए तो इतना इशू बना है। ये स्कूल में 1 साल से प्रिंसिपल सर यहाँ पर आए हैं, और 1 साल से पहले इन्होंने अक्टूबर की लास्ट में, जबकि हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने 800 रुपीज़ हमसे प्रिंटिंग चार्ज लिए पर वार्ड पर स्टूडेंट। उसके बाद इन्होंने हमें फरवरी के मिड में हमें मैसेज भेजा कि आप हमें 1000 रुपीज़ भेजिए, ये आपके 25% एनुअल चार्जेस हैं। तब मैंने आके जब इनको पूछा कि एनुअल चार्जेस किसके बेस पे ले रहे हो आप, ये तो हमारे सेशन के स्टार्ट में लिए जाते हैं, ना कि मिड में लिए जाते हैं, ना कि लास्ट में लिए जाते हैं। तब इन्होंने बोला कि आप एनुअल चार्जेस छोड़ के आप हमें चैरिटी के नाम पे दे दीजिए। हमने बोला कि सर मतलब चैरिटी हम करेंगे किसके नाम पे, किस बेस पे करें हम चैरिटी? तो उन्होंने बोला कि आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप 1000 रुपीज़ मतलब कि पर बच्चा मतलब कि वो नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप के स्कूल में कोई गरीब बच्चा, आप उसके नाम पे भी कर दीजिए। चैरिटी है, चैरिटी आप लोगों को तो मतलब कि ऐसे दान पुण्य करने में तो आप बड़े आगे, तो लेकिन स्कूल के नाम पे पैसे देने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमने दे दी है, हमने उस टाइम पे भी दे दी है। ये कहते फिर आप इसका मतलब नेक्स्ट ईयर एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे? कहते नहीं वो तो हम लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे? ये हमारा लास्ट सेशन जो गया है, मैंने कहा सर लास्ट सेशन तो पूरा का पूरा ऑफलाइन गया है, ऑनलाइन गया, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की छुट्टियां पड़ी हुई थी ना। हमने कहा ऑनलाइन गया, कहते नहीं अभी ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं लिया, हमने देना ज़रूरी हमें भी लगा कि चलो दे देते हैं, हमने दे दिया। 1800 हमने पर बच्चा तब भी इनको दिया हुआ है, 1800 एक्स्ट्रा फीस हम दे रहे थे, उसके साथ 1800 एक्स्ट्रा दे रहे थे। अब ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, इन्होंने मुझे पूरा कहा था कि आप देखना नेक्स्ट सेशन में आपको हर फैसिलिटी दी जाएगी। मैम अभी कितनी फीस मांग रहा है एक्स्ट्रा? कितनी एक्स्ट्रा? अब इन्होंने हमें मैसेज दिया है कि आप हमें 900 रुपीज़ दीजिए, उसके लिए 900 रुपया दीजिए, आप हमें प्रिंटिंग चार्जेस दीजिए। एनुअल, ये भी इन्होंने बोला एनुअल फी की जो शीट्स होते हैं उसके एग्जाम से। ठीक है, हमने बोला सर जो आपने हमसे एनुअल चार्जेस जो स्टार्टिंग में लिए थे वो क्यों लिए थे फिर आपने हमसे? कहते नहीं हमने इलेक्ट्रिसिटी और जो कंस्ट्रक्शन। मेरे को बताइए कौन सी यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन हुई हुई दिख रही है? 1 मिनट के लिए देखा जाए कौन सा आपको यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर मुझे लगता है वाइट वॉश तक नहीं अभी तक किया गया, वाइट वॉश तक नहीं किया। ये जितना काम हुआ ना, ये सारा का सारा आलोक बेताब जी के होते हुए हुआ है। ये जितना भी यहाँ पर जितना भी ग्रो अप हुआ ना स्कूल, ये उनके होते हुए, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे तो यहाँ पर 1 रुपया भी, हाँ यहाँ पर चैरिटियाँ लेने में बहुत आ गई है स्कूल में। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों से फीस मांग रहे हैं हाँ जी, आप मतलब कि राबिया मैम का लास्ट इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें उन्होंने सरेआम बोला कि हमने इलेक्ट्रिसिटी और जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसका हमने 4000 लिया, हमने शीट्स वगैरह का नहीं लिया। अब आप मुझे बताओ कि 900 रुपये की शीट बच्चा पूरे साल में यूज़ कर सकता है? 900 की शीट, 900 की शीट तो पूरा स्कूल यूज़ कर लेगा। ये पर बच्चा 900 ले रहे हैं। जब पेरेंट्स ने इशू किया तब ये बोलते ठीक है आप 900 नहीं दीजिए, आप 800 दीजिए
एज़ पर लास्ट ईयर की तरह, और जो 5th से नीचे वाले हैं उनका हम 600 लेंगे। मैम इस तरह से स्कूल की मनमानी चल रही है क्या? ये बहुत मनमानी चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बोलते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप बच्चों का टीसी ले सकते हैं। उन्होंने सीधे क्लियर, मैंने कहा मैं, और जैसे झूठ बोलते हैं, इतना कहता आप एलिगेशन लगा रहे हो, हमने चैरिटी के लिए नहीं बोला। वो तो बाय लक वहाँ पर उस टाइम पे बैरागी जी जो एक जर्नलिस्ट हैं वो उस टाइम पे बैठे थे, क्योंकि उनके भी बच्चे स्कूल में आई थिंक पढ़ते हैं, तो वो उस टाइम पे वो भी इसी इशू पे बात करने आए थे, तो उनको भी उनके सामने वो कह रहे थे कि हाँ उन्होंने मेरे सामने बोला था। बस वही बात आ गई ना कि एक डर है, डर की वजह से यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, अगर मेरे बच्चों को या किसी के भी बच्चों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई, प्रिंसिपल सर ने अगर उनको पर्सनल बोला, ये टीचर ने उनसे कोई रंजिश निकाली, अब मुझे पता है कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी टीचर्स हैं। अगर ये स्कूल टिका है ना तो टीचर्स की वजह से टिका है, ये प्रिंसिपल सर की वजह से नहीं टिका हुआ स्कूल, ये टीचर्स की वजह से टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स अपनी पूरी जान लगा रही है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अभी तक यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं हुआ कि कौन सी टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी। टीचर्स को भी खज्जल कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं खज्जल हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खज्जल हो रही है, हाफ ईयरली यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर तो टीचर ही सिलेक्ट नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी टीचर पढ़ाएगी। हर तीसरे दिन टीचर चेंज हुई होती है। कोई भी टीचर को सेट होने में कम से कम हफ्ता चाहिए उसको पूरा सिलेबस, उसको पूरा बुक को रीड करने में। हर हफ्ते यहाँ पर टीचर चेंज हो रही है। जो ढंग की टीचर्स है वो यहाँ से निकलती जा रही है, ये निकाली जा रही है। उसके बारे में कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे उसके बारे में भी कंफर्म पता नहीं है। लेकिन यहाँ से कितनी टीचर्स, यहाँ से जो अच्छी टीचर्स थी, वेल एजुकेटेड टीचर्स थी, वो निकली हैं, अभी भी वेल एजुकेटेड हैं, मैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ। कुछ टीचर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करती हैं, और कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छी है, इतना मतलब उनको फैमिली की तरह मतलब कि देती हैं, उनको ट्रीटमेंट देती हैं। मैम अभी आप स्कूल का दरवाजा खड़का रहे हैं अपनी बात करने के लिए, सर अगर प्रिंसिपल सर सही है तो वो गेट खोल लेना, अगर सही है तो खोले, क्यों नहीं खोल रहे हो? वो उनको पता है कि वो गलती कर चुके हैं। इनफैक्ट आप उनका हमारा लास्ट इंटरव्यू देखिए, उसमें उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ना बिल्कुल मीनिंगलेस है, जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मीनिंगलेस है उनकी स्टेटमेंट। आप यहाँ पर अखनूर में किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी स्कूल में प्रिंटिंग चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इनफैक्ट आप IDPS में चले जाइए, वहाँ पर छोटे बच्चों को पूरा का पूरा स्टेशनरी का सामान तक दिया जाता है एनुअल चार्जेस के बीच में से। ये एक पेंसिल क्या इरेजर तक नहीं बच्चों को देते हैं। हमें चाहिए भी नहीं है कि आप दो, कम से कम आप शीट्स तो दो आप कम से कम उनको। अपने से नहीं दे रहे हैं, हमारे भी पैसों से दे रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पूरा का पूरा 100 रुपीज़ मतलब कि फीस लेट होगी इनको एक हफ्ते बाद 1 वीक में। हाँ जी सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक हफ्ते में मैं सभी पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक हफ्ते में अगर इन्होंने पेरेंट्स की फीसें वापस की और JKFFC के अप्रूवल के हिसाब से, CBSE की गाइडलाइन के हिसाब से, और प्रिंटिंग चार्ज 1 रुपया भी नहीं ले सकते, प्रिंटिंग चार्जेस 1 रुपया भी नहीं ले सकते। एनुअल फीस में जो फालतू पैसा लिया इन्होंने, ट्यूशन फीस में जो फालतू पैसा लिया, और तो और जो रजिस्ट्रेशन फीस इन्होंने 9th और 11th क्लासेस से ली 500 रुपया, उसमें भी 200 रुपया पेरेंट्स को वापस किया जाए, और जो बाकी बच्चों से प्रिंटिंग चार्ज लिया है वो वापस किया जाए, जो एनुअल और ट्यूशन फीस फालतू में लिया है वो वापस की जाए। एक हफ्ते का हम टाइम देते हैं। नेक्स्ट मंडे को मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, यहीं पर आ जाइए DAV स्कूल अखनूर के बाहर, हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे अगर इन्होंने पेरेंट्स को वापस फीस नहीं की। लेट पे हैं जो कि कोई स्कूल नहीं ले सकता लेट फीस। ये प्रिंसिपल साहब अगर सही होते तो आज बात करते हमसे, हम पीसफुल तरीके के साथ इनसे बात करने आए थे पेरेंट्स के साथ, लेकिन इन्होंने गेट तक नहीं खोला। तो आज हम यहाँ पे एक पीसफुल ढंग से बात करने आए थे, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला, तो यहाँ से पता चलता है कि ये गलत है। आप देख सकते हैं जैसे पेरेंट हैं बच्चों के, क्या आंटी इस तरह से जो कि बच्चों से ज़्यादा फीस ली जा रही है। आपके बच्चे भी नागवनी स्कूल में पढ़ते, क्या कहना? जी हम तो बहुत परेशान हैं भैया, जब से ये सर आए हैं। ये कभी पिछले साल भी मतलब कोरोना के बाद इनके हाफ ईयरली पेपर आए तो इन्होंने बोला कि हमें फ़ीस चाहिए। मेरा बेटा 5th में पढ़ता है और एक 6th में पढ़ती थी बेटी, तो इन्होंने मतलब लिया, बोला कि चार्ज चाहिए। फिर हमने बोला ठीक है, मैं आई स्कूल देने, 1000 रुपया मांगा इन्होंने, दोनों का 2000 हो गया। तो फिर मैंने मतलब इन्होंने बाद में बोला कि नहीं हम एक बच्चे का ले रहे हैं, चलो दे दिए पैसे, तब दे दिए हमने कि कोरोना चल रहा था। लेकिन हमने पूरे साल की फ़ीस भी दी है कोरोना में, पूरे साल एनुअल चार्ज नहीं लिया इन्होंने, लेकिन फ़ीस पूरी ली। हर महीने हम आके स्कूल फ़ीस देते थे। तो उसके बाद अभी मतलब कि अगर आप बच्चों को पूछोगे कंप्यूटर जहाँ किसी पढ़ाई के नाम पे, वो बिल्कुल नहीं आता है स्कूल में। अगर वो आप एक एक बच्चे को पूछोगे कि हमें कंप्यूटर पे आके दिखाओ, कंप्यूटर की फ़ीस अलग लेते हैं, सब कुछ लेते हैं चार्ज, लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। आना भी चाहिए ना बच्चों को। वो मैम थी पहले, जो सबसे पहले मैम थी, वो मतलब टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी,
वो मतलब अपना दबदबा रखती थी कि टीचर अच्छा से बच्चे को पढ़ाए। हर हफ्ते या महीने में 2 बार वो कॉपी चेक करती थी बच्चों की। अभी एनुअल चार्ज लेते हैं पर पढ़ाई अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, इतने गुड बच्चे नहीं हैं हमारे, हम ये कह सकते हैं। तो जब आपका बच्चा स्कूल से घर जाता है आप उनको पूछते हैं क्या हाँ पढ़ा है? पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, कॉपी चेक करते हैं हम। और क्या बोलते हैं, ट्यूशन भी भेजते हैं उनको, सब कुछ करते हैं। लेकिन मतलब कि जब हम पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर कितना आता है, करवाते हैं इतने बच्चों में, तो वो बिल्कुल कम है। मतलब लेते हैं कंप्यूटर रूम में लेते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मतलब होना चाहिए उतना नहीं है। खाली स्कूल के नाम के 7th क्लास में बेटी पढ़ रही है, लेकिन उसको इस टाइम 3rd से या 4th से कंप्यूटर 2nd से लगा है, तो अब तक कितना कंप्यूटर आना चाहिए बच्चों को, वो चीज़ भी होनी चाहिए ना। अब ये सर आए हैं, अभी हम मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ पे दिहाड़ीदार हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं वो, तो हम किससे बोलेंगे, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मुश्किल से तो पढ़ा रहे हैं, मुश्किल से फीस दे रहे हैं हम स्कूल की, वो भी चीज़ सोचिए ना। तो उसके बाद अभी हमने फ़ीस दी, मैंने पिछले महीने लेट फ़ीस हो गई। अभी मैं कल परसों फ़ीस दे के गई हूँ। पिछले महीने की इन्होंने लेट फ़ीस ली है मेरे से 200 रुपया, दोनों बच्चों का 100 रुपया। इस महीने की नहीं ली, मैं 15 को दे के गई हूँ, तो वो अभी उन्होंने पिछले का मतलब उन्होंने लेट फ़ीस ली है हमसे। इस बात से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ रोज़ हो भी जाता है, पैसे मिलेंगे तो हम फ़ीस देंगे ना। अभी 31 तक तो ये महीना चल रहा है ना, 30 तक या 31 तक महीना तो चल रहा है ना, तब तक तो मतलब होना चाहिए ना कि लेट फ़ीस नहीं होनी चाहिए। उस बात से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। इस वक्त हम नागवानी स्कूल के बाहर थे। आपने देखा किस तरह से जो कि बच्चों के पेरेंट्स थे आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि बच्चों से फ़ीस जो कि 800 की या 900 रुपये फ़ीस ली जा रही थी। तो आज सभी जो कि बच्चे के पेरेंट हैं वो बाहर थे, सड़कों पे थे स्कूल के बाहर। तो इसी तरह हम फिर मिलेंगे कि नई खबर के साथ। मैं राज संगोत्रा, कैमरामैन विनोद के साथ अखनूर से सावधान जम्मू। नमस्कार।